मैं देख लेता हूं जो हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आदरणीय, मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए, आपके समक्ष 2 मिनट के लिए विचार रखने के लिए। 1971 की लड़ाई में शिरकत की है मैंने। भारतीय नौसेना से रिटायर्ड कमांडर हूँ मैं। तालियां सब बजाएं एक बार। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भाई साहब। जब मैं कुलपति था तो 2016 में बांग्लादेश में आमंत्रित हुआ चीफ गेस्ट। शायद आप जानते हो, डैफोडिल यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में। जब गए, पलकों में बिठा लिया कि आपने हमारे देश को बनवाया है। फौज की इज्जत करना, चाहे मैं फौज में था उसके लिए नहीं, होगी जो अपनी जान हथेली पे लेके चलता है, तभी देश सुदृढ़ बनेगा। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। और दूसरी बात, ये मेरी पहली पारी फौज में थी, दूसरी पारी में टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। शायद टीसीएस आपने सुना होगा। जी जी। आज 3.5 लाख काम करते हैं। कई 20 से ज़्यादा देशों में मैं भ्रमण किया है, काम किया है, रहा हूँ मैं। और तीसरी पारी मेरी थी, 3 यूनिवर्सिटी कुलपति था मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, शायद हम में से कोई सोचें कि जो बांग्लादेश में हो रहा है कितना बुरा हो रहा है। मैं कहता हूँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अंदर से हाथ रखता है, बाहर से पीटता है। कि थोड़ी बहुत चोट लगनी चाहिए, तभी हिंदू जागेगा। हम समझते हैं हम 100 करोड़ हैं और हम मारे मारे फिर रहे हैं डरते 25 करोड़ से। हम तो ये कहते हैं कि हमें किसी को डराना नहीं, हमें किसी को छेड़ना नहीं, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है कि बलिदान दिवस था 24 नवंबर को। मैं भारत रक्षा मंच का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं मुंबई रहता हूँ, मैं वीपी हाउस में रह रहा हूँ, आज मुंबई वापस जा रहा हूँ। उन्होंने अपना सिर कटा दिया, शहीद हो गए। मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अगर वो ये ना करते और उनके बाद आने वाली पीढ़ियां ना करती, तो आज हमारी मातृशक्ति 100-100 किलो के बुर्के में घूम रही होती। मानते हैं आप इस बात को? हम सब घंटियां मंदिर की नहीं बज रही होती। लिव एंड लेट लिव। हम नहीं कहते हम ठीक हैं तुम गलत हो, या तुम ठीक हो हम गलत हैं। लिव एंड लेट लिव। हजारों रास्ते हैं ऊपर चढ़ने के, आगे जाने के। पर जो ये कहता नहीं नहीं, माई वे और हाईवे, मेरी बात नहीं मानोगे तो सर तन से जुदा, ये मैं मंजूर कतई नहीं। और दूसरी बात, छोटी सी मैं खत्म करता हूँ बात रख के। टीम पे मैं बोलता रहता हूँ तो काफी पढ़ना पड़ता है। मेरी समझ में ये है, मैंने कहीं सुना नहीं, मैं मेरी खुद की समझ है। इजराइल जो छोटा सा देश छक्के छुड़वा रहा है इनके, ये बोल बच्चन लोग जो हैं, ईरान है, पहले इराक था, बोल बच्चन है, नियतों में वार कर सकते हैं, कुछ नहीं इनके पास, हम मुफ्त में डरे हुए हैं। ये इनको खत्म कर देगा 2-3 साल में। अभी ट्रम्प भी आए हैं, 1 महीने में ट्रम्प आ जाएंगे, इनको सेट कर देंगे। तो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत उज्जवल भविष्य आ रहा है। कनाडा में जो हो रहा है, होने तो अच्छा है, हिंदू जाग रहा है। क्या उज्जवल भविष्य आ रहा है? जो क्रिश्चियन सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता आपस में खत्म हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका चीन से लड़ते लड़ते नई शक्ति उभर रही चीन की, जो अमेरिका को चैलेंज कर रही है, वो भी आपस में लड़के कमजोर हो जाएंगे। तो आगे किसको बढ़ने का चांस है? हमें। समझ रहे हैं आप? तो हमारी ड्यूटी क्या है? हम पुरजोर तरीके से अपने बच्चों में संस्कार लाएं और स्पष्टवादी बने। जो दिल में है, फौज यही करता है, जो दिल में है जबान पे, जो जबान पे है वो करना है। तो क्या होता है? नहीं तो किसी ने कहा, मैं जोधपुर आया था, आप भी थी शायद, अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन में। तो आज अग्निवेश जी ने कहा, अग्निवेश की जो बात में है कि 10,000 हिंदुओं के ऊपर जनरल डायर ने जलियांवाला में गोली चला दी। अगले दिन मेरा उद्बोधन था, मैंने क्षमा करें सभा क्षमा करे। और 10,000 गोलियां जो हिंदुओं पे चली, क्या उसमें एक भी गोली अंग्रेज की थी? एक भी गोली अंग्रेज की थी? नहीं थी। किसकी थी? हिंदू भाई की थी।
नकुसलेबाज हम हैं, जयचंद हम हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम नहीं करते। गोलियां हिंदुओं को लगी, मानते हैं आप? 1000 आदमी आए कहाँ, इंग्लैंड से। इतना मुश्किल आवाज आना, इतनी गंदी आवाज, आबोहवा उनके लिए, और हम पे राज करके चले गए। क्यों? आपको हम चौधरी साहब बना देंगे, आपको हम राय साहब बना देंगे, और उनके हम जूते चाटते रह गए और गुलामी की हमने। तो ये हमने इससे खत्म करना है, ये बहुत जरूरी है।